हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हम सब कोई भी तीज त्योहार हो या घर में कोई खुशी का मौका हो, बहुत सारे घी के पकवान मिठाइयों का व्यंजन बनाते हैं और उसे बड़े ही चाव से खाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि इतने सारे भव्य व्यंजन खाने के बाद हमारी पेट में भी कुछ समस्या हो जाती है। पर क्या आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा है कि अगर कभी कभी खाने से भी हमारे पेट में समस्या हो सकती है, भगवान को तो हम रोज ही अच्छे अच्छे व्यंजन का भोग लगाते हैं। कई मंदिरों में रोज रोज घी के पकवान, मिठाई और बहुत सारे भारी व्यंजन का भोग भी लगता है। तो क्या भगवान को भी कभी पेट का समस्या होता होगा? तो दोस्तों, आज की वीडियो की हमारी कहानी एक ऐसी अनोखी भक्त के बारे में है जो भगवान के लिए रोज बड़े ही प्यार से, बड़े ही निष्ठा से भोग बनाती थी और उन्हें खिलाती भी थी। परंतु वो भोग ना ही कोई घी का पकवान होता था, ना ही कोई स्वादिष्ट व्यंजन। बताइए जरा क्या होगा वो भोग। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं ये अनोखी कहानी। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट भी कर दीजिए। पुरी में एक बार लांदी माता नाम की एक वृद्ध स्त्री रहती थी जो जगन्नाथ जी के प्रति अत्यधिक समर्पित थी। उसने भगवान जगन्नाथ के साथ एक विशेष भाव विकसित कर लिया था, जिसके कारण वो उनको अपना पुत्र मानती थी। हर रोज लांदी माता भगवान के लिए थोड़ी सी नीम पत्ती की ले लेकर आती थी। उनका ये सोचना था कि भगवान जगन्नाथ दिन में 56 प्रकार की व्यंजन, इतनी सारी मिठाई तथा इतना सारा घी खाते हैं। वो इतना सब भव्य आकर्षक भोज्य पदार्थ खाकर थक नहीं जाते होंगे और शायद उन्हें उदर की भी कुछ समस्या हो सकती है। उनके लिए थोड़ा सा नीम पत्ती का लेई का सेवन करना लाभप्रद होगा। इस भाव से लांदी माता प्रतिदिन अपने पुत्र को नीम पत्ती के लेई खिलाने के लिए मंदिर जाती थी। एक दिन अपना पात्र पकड़े हुए वो रोज की तरह मंदिर पहुंची, परंतु प्रवेश करने से पहले ही वहां के सुरक्षा कर्मचारी ने उन्हें रोक दिया तथा कहा, हे वृद्ध स्त्री, तुम इस पात्र में क्या लेकर जा रही हो? लांदी माता ने उत्तर दिया, मैं अपने पुत्र के लिए थोड़ी सी नीम पत्ती का लेई लेकर जा रही हूँ। सुरक्षा कर्मचारी ने कहा, क्या तुम्हारा पुत्र मंदिर के अंदर है? तो माता मुस्कुराते हुए जवाब देती है, बिल्कुल सही कहा बेटा, वो तो रहा मेरा पुत्र, बड़े बड़े आंखों वाला, रत्न सिंहासन पे बैठा हुआ मेरा पुत्र ही तो है। अभी तक वो अपना नीम पत्ती का व्यंजन खाया नहीं है, इसीलिए बड़ा ही व्याकुल होकर मेरा प्रतीक्षा कर रहा है। कृपया मुझे अंदर जाने दो। सुरक्षा कर्मचारी ने क्रोध में कहा, तुम कह क्या रही हो माता? जगन्नाथ जी तुम्हारे पुत्र हैं, भगवान श्री जगन्नाथ तुम्हारे पुत्र हैं। इतने सारे विविध प्रकार का भोज्य उन्हें अर्पित किया जाता है, क्या वो उनसे संतुष्ट नहीं है कि वो तुम्हारे नीम पत्ती के लेई का प्रतीक्षा कर रहे हैं? सुरक्षा कर्मचारी ने लांदी माता को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके हाथ से वो लेई का पात्र भी उन्होंने नीचे गिरा दिया। लांदी माता रोते रोते अपनी कुटीर में लौट आई। वो अपने पुत्र को नीम पत्तियां ना खिला पाने के कारण अत्यधिक व्यथित थी। वो ये सोचते हुए रोने लगी कि मेरा पुत्र आज अपनी नीम पत्तियों का प्रतीक्षा कर रहा होगा और मैं हूँ कि उसके पास ही नहीं जा सकती। भगवान जगन्नाथ ने लांदी माता का भाव समझ लिया और इसीलिए उनके वात्सल्य प्रेम का आनंद उठाने के उद्देश्य से वो उस रात लांदी माता के घर में प्रकट हुए। लांदी माता के घर में अचानक दिव्य प्रकाश फैल गया और वो अपने प्रिय पुत्र जगन्नाथ को अपने सामने खड़े देखकर आश्चर्यचकित हो गई। भगवान का चेहरा मलिन पड़ गया था, कांतिहीन दिख रहा था। वो दुखी मन से बोले, माता, आज मैंने बहुत सारी मिठाई खाई, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम मुझे थोड़ी सी नीम की लई दे सकती हो? लांदी माता शीघ्र ही उठ खड़ी हुई और भगवान के प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास कर ही रही थी, परंतु उनके बोलने से पहले भगवान जगन्नाथ उनके घर से अदृश्य हो गए। उसी रात्रि के दौरान भगवान पुरी के राजा के भी स्वप्न में प्रकट हुए और क्रोधित होकर बोले कि हे राजा, लांदी माता मुझे अपने पुत्र की तरह प्रेम करती है, वो मेरी माँ है और मेरे लिए इतने प्यार से वो रोज नीम के पत्ती का लेई लाती है, परंतु आज तुम्हारी सुरक्षा कर्मचारी ने उन्हें रोक दिया तथा उनके हाथ से वो लेई का पात्र भी नीचे गिरा दिया। मुझे उनके द्वारा बनाई गई नीम पत्ती का व्यंजन बहुत अधिक पसंद है। अगर अपना भला चाहते हो तो तुम कल सुबह तुरंत उनके पास जाओगे और मुझे खिलाने के लिए उनसे नीम पत्ती का लेई लाने के लिए कहोगे। तो फिर क्या था, भगवान के आदेशानुसार अगले दिन प्रातःकाल ही राजा अपने मंत्रियों के साथ जगन्नाथ मंदिर के निकट लांदी माता की कुटीर में आ गए। वो राजा को मंत्रियों सहित अपनी कुटीर में देखकर आश्चर्यचकित हो गई। राजा ने उन्हें प्रणाम करके बताया, मेरी प्रिय माता, मंदिर के सुरक्षा कर्मचारी ने आपके प्रति घोर अपराध किया है, मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। भगवान जगन्नाथ आपके हाथ से नीम पत्ती के लेई खाने के लिए इच्छुक है। आप श्री जगन्नाथ की एक महान भक्त हैं तथा अत्यधिक सौभाग्यशाली हैं कि उन्होंने आपके वात्सल्य प्रेम को स्वीकार कर लिया है
और सिर्फ इतना ही नहीं, वो आपको अपनी माँ के रूप में देखते हैं। आज से ये स्थान एक पवित्र तीर्थ के रूप में माना जाएगा। आप प्रतिदिन भगवान श्री जगन्नाथ को नीम पत्ती के लेई खिलाएंगी। राजा के मुख से इस प्रकार के अच्छे, उदार व संवेदनापूर्ण वचन सुनकर लांदी माता अपने सौभाग्य पर प्रसन्न हुई। उसी दिन से लेकर प्रतिदिन लांदी माता अपने परम प्रिय पुत्र के लिए रोज नीम की लेई बनाकर मंदिर लाती थी। आज भी नीम पत्ती के लेई के स्थान पर जगन्नाथ जी को प्रतिदिन 56 विभिन्न प्रकार के भोग अर्पित किए जाने के पश्चात तीत भोग नाम का कड़वा भोग लगाया जाता है। तो दोस्तों, भक्त और भगवान की अनोखी कहानी यहीं पर खत्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलिएगा मत। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।